हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सबके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद से आज हमने होराइजन 369 फैमिली में 2000 प्लस मेंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं। आई विश आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। 2000 प्लस मेंबर्स होने के उपलक्ष्य में चैनल की ओर से आप सभी के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया है। इस कॉन्टेस्ट में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। कॉन्टेस्ट में आपको वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और मोर देन कमेंट्स करने हैं। कमेंट सेक्शन से हम 1 दिसंबर को हर राशि से एक एक लकी पार्टिसिपेट अनाउंस करेंगे। वो लकी पार्टिसिपेट हमसे फ्री में कोई भी 2 सवालों की टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग। मिथुन राशि, जेमिनी के लव रीडिंग के लिए हमारे पास कार्ड आए हैं द सन कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड लव रीडिंग में पॉजिटिविटी को शो करते हैं और साथ ही ये कार्ड हमें कुछ तरह के मानसिक चीज़ों के प्रति भी सचेत करते हैं। ये कार्ड हमें बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू लव आपको इस मंथ कई सारे अवसर मिलने वाले हैं, कई सारे नए नए आपको मौके मिलने वाले हैं जिससे आप अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उसमें नए नए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इस मंथ और वो काफ़ी सक्सेस भी रहने वाले हैं आपके लिए। द सन कार्ड हमें बताता है कि आप अपने रिश्तों को इस मंथ बेहतर बना सकते हैं। इस मंथ रिश्तों को लेकर किए गए प्रयास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म और बेहतर होने वाले हैं। इस महीने अगर आप अपने रिश्तों में किसी तरह का कोई नयापन लाना चाह रहे हैं या फिर आप अपने रिश्तों को लेके पुरानी चीज़ों से अगर बोर हो चुके थे, आप चाह रहे थे कि आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आए, आप चाह रहे थे आपके रिश्ते में एक नयापन आए, आप चाह रहे थे कि आपके रिश्ते में एक इन्जॉयमेंट वाली चीज़ आए, तो इस मंथ अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पर कार्ड ये भी इंडिकेशन करते हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं इस मंथ या प्रपोज़ करने का मन बना रहे हैं इस मंथ, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस प्रपोज़ल का जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो आपके फेवर में होगा। और यहाँ पर कार्ड ये भी बता रहे हैं कि इस मंथ आपको किसी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि कोई आपको सामने से आके प्रपोज़ करे या फिर कोई आपको सामने से आके किसी तरह का कोई गिफ्ट प्रोवाइड करे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है और किसी तरह के एज अ शादी प्रपोज़ल भी सामने से आपको ऑफ़र हो सकते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है इस मंथ वो अपने रिश्तों में सुधार भी महसूस करेंगे और सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस मंथ आपकी कई सारी विशेज़ एज अ रिलेशन पूरी होने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल आपकी परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉयफुल वाला माहौल अपने घर पर महसूस करने वाले हैं और साथ ही कुछ लोगों के साथ ये भी संभव है कि आपके घर में किसी तरह का फंक्शन या जश्न का माहौल भी इस मंथ हो सकता है। छोटे मोटे कोई प्रोग्राम भी इस मंथ आपके घर में हो सकते हैं, ऐसा भी कार्ड प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि आपके पास कुछ मामलों में ऑफ़र मिलने के आपको चांस बनते हैं।
यहाँ पर अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई चीज़ों में अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, तो बेशक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि इन्वेस्ट करने के साथ आपको लगातार यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत बनी हुई है, क्योंकि ईश्वर आपको चीज़ें प्रोवाइड तो कर रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पर ये भी इंडिकेशन हो रहे हैं कि अगर आप उस प्रोविज़न में आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, तो ये बस ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, आपने वहाँ पे अपनी चीज़ें लगा दी और इसके बाद आप वहाँ पर थक कर बैठ गए। नहीं, आपको वहाँ पर भरपूर मेहनत करने की भी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आपको इसके रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करके चुपचाप होके बैठ जाएंगे तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो हो जाने वाला है। ये कार्ड ऐसा इंडिकेट करते हैं। साथ ही कार्ड हमें ये भी बता रहे हैं कि इन चीज़ों के अलावा भी आपको ईश्वर की तरफ से कई सारे ऑफ़र हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को अवेयरनेस में रखते हैं, अगर आप अवेयर रहते हैं एज अ मार्केट, एज अ जॉब, वो जो ऑफ़र है आपको किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो वो ऑफ़र आपको उस फील्ड से आ सकते हैं। अगर आप अवेयर रहते हैं तो इस मंथ आपको कई सारे ऑफ़र मिल रहे हैं अलग अलग टाइप्स के। सो आपका अवेयरनेस आपको इन सारे ऑफ़र्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा। अदरवाइज़ ये आपको ऑफ़र होते रहेंगे और आपकी अवेयरनेस की कमी के कारण ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो रहा है कि आप में से कुछ लोग इस समय भावात्मक तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की कुछ ऐसी कंडीशन चल रही हो कि आप में से कुछ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हों भावात्मक तौर पे। हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिससे आप काफ़ी वीक फील कर रहे हों, बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि उसका असर अपने बिज़नेस पे, अपने करियर पे आने से रोकिए, क्योंकि उसका काफ़ी असर आपका ये जो उदासीन वाला जो इस मंथ आपका नेचर होने वाला है वो आपके बिज़नेस पे, आपके करियर पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसलिए उसको अपनी इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करिए ताकि आपकी ओवरऑल चीज़ें ठीक चलती रहें। अगर आप बिज़नेस में हैं तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के साथ, इम्प्लीमेंट के साथ हार्ड वर्क को भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपका किया हुआ हार्ड वर्क आपको और आगे सक्सेस की ओर, ग्रोथ की ओर ले जाएगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो इस मंथ आपको किसी न किसी तरह के ऑफ़र हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कि कुछ आपको जॉब स्विचिंग के ऑफ़र भी मिल जाए, या हो सकता है कि आपके हाथ कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लग जाए जिससे आपकी ग्रोथ होने के यहाँ पर चांस बने। अब हम बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं। जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं यहाँ पर उनको भी मैं हार्ड वर्क करने की एडवाइस दूंगी। यहाँ पर आपको दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि सारे कामों का निरीक्षण खुद ही करना है, उसकी मॉनिटरिंग आपको खुद ही करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर होने वाला है ये मंथ आपके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट का दिमाग इस समय जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति में होने वाला है। कभी आपका मन लगने वाला है पढ़ाई में, कभी नहीं लगने वाला है, कुछ ऐसी स्थिति इस मंथ रहेगी। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ की सलाह दूँगी कि प्लीज़ मेडिटेशन का सहारा लीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना कि हमारा कभी मन लग रहा है, कभी हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो एक ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से ये चीज़ें हमारी दूर होती हैं। और
हमें इनसे काफ़ी राहत मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द मून कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस मंथ आपके जो कि हेल्थ है इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होने की यहाँ पर मुझे उम्मीद दिखती है। हो सकता है कि प्रीवियस मंथ की किसी वीकनेस के कारण या फिर किसी तरह की कोई ठीक तरह से अवेयरनेस ना होने के कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं आपको इस मंथ परेशान करें। ऐसी यहाँ कार्ड को देखकर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको थोड़ा भी आपके स्वास्थ्य में गिरावट दिखती है तो प्लीज़ इसको ज़रूर चेक करवाएं, इसकी प्रिकॉशन लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये जो बीमारी आई है वो और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए इसके थोड़े भी अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो प्लीज़ इसका प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि इसको हमें बढ़ने नहीं देना है बिल्कुल भी। और इसके साथ अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और साथ में योगासन का सहारा लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं अपने टिप ऑफ द कार्ड की। आज का हमारा टिप ऑफ द कार्ड है भगवान श्री कृष्ण को रोज़ हो सके तो तुलसी पत्र चढ़ाइए। ये आपके हेल्थ, आपके करियर और आपके लव लाइफ तीनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।